टॉपिक दैट इज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दिस थ्योरी इज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, सॉलिड कम इन कांटेक्ट विथ लिक्विड then it absorb one type of या one form of ions। क्लियर। अब देखो जैसे हमने, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, अगर आपको याद हो ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, वहां पे हमने क्या किया था कि चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है, जैसे कोलॉइडल पार्टिकल है उस पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। सो वो डिपेंड करता है कि मीडियम में कौन से आयंस हैं। जैसे सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड अगर मीडियम में से आयोडाइड आयन को एब्सॉर्ब करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और अगर सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयन को एब्सॉर्ब करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्लियर। अब देखो कि इसने कौन से आयंस को एब्सॉर्ब किया, नेगेटिव आयन को। ठीक है, सो इसको हमने बोल दिया कि एक लेयर बन गई इसके सरफेस के ऊपर। क्लियर, कि सिल्वर आयोडाइड का सोल्यूशन है, उसके सरफेस के ऊपर क्या हो गया, आयोडाइड की एक लेयर बन गई। ठीक है, जैसे सपोज कि ये सोल्यूशन है, इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई जिसको हमने बोल दिया फिक्स्ड लेयर। क्लियर। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम कि ये जो आयन थे, आयोडाइड के आयन या सिल्वर के आयन, ये कहां से आए थे, मीडियम में से, है ना। तो मीडियम में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, अब ऑपोजिट चार्ज आयन, ऑपोजिट इसके क्या हुए, पॉजिटिव, तो वो क्या है, वो भी मूव करेंगे या ये अट्रैक्ट करेगा इसको, पॉजिटिव चार्ज आयन को टुवर्ड्स द सरफेस। क्लियर। अब ये पॉजिटिव आयन है जो, दिस वन इज मोबाइल लेयर, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये स्टेशनरी लेयर है लेकिन ये क्या है, मोबाइल लेयर। सो क्या बन गया, सरफेस के ऊपर डबल लेयर बन गई। सो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओरिजिन ऑफ चार्ज के साथ ही है ये, मतलब आपको पहले ओरिजिन ऑफ चार्ज अगर पता है तो उसके साथ ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आयोडाइड आयन ने एक लेयर बना ली, वो कौन सी है, फिक्स्ड लेयर। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है फिर कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो वो जो पॉजिटिव वर्ड बनेगी वो फिर क्या बनेगी, मोबाइल लेयर। सो इस तरह से हमारे पास डबल लेयर का ओरिजिन होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें, सिल्वर आयोडाइड ने अगर सिल्वर आयन को एब्सॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, सिल्वर आयन के जो है या पॉजिटिव जो आयन्स हैं वो बनाएंगे फिक्स्ड लेयर और स्टेशनरी लेयर, और जो नेगेटिव आयन आएंगे मीडियम में से वो क्या आएगा, मोबाइल लेयर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल। अब देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू टाइप्स की हमने एक्सप्लेन करनी है। वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब अगर देखो एक है हमारे पास कोलॉइडल सोल, एक है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, कोलॉइडल सोल इसमें क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सोल in presence of electric field is known as electrophoresis। क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या है, कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स ने मूव नहीं करना, किसने मूव करना है, मीडियम ने। ठीक है, कि मीडियम में जो है आयंस अगर वो मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। Movement of particles of colloidal soul in presence of electric field is known as electrophoresis, but movement of particles of medium in presence of electric field is known as electroosmosis। क्लियर। अब देखते हैं सबसे पहले डिटेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो इसमें होता क्या है, सपोज करो हमने एक यू शेप की ट्यूब ली। ठीक है, दिस वन इज द यू शेप ट्यूब। क्लियर। अब देखो इसमें सपोज कोई भी हमने सोल ले लिया। ठीक है, इसके अंदर कोई भी
सोल में क्या है, कौन से पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव सोल है। क्लियर। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो सपोज दिस वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो आपके पास सोल है वो क्या है, नेगेटिव। क्लियर। अब आपको पता है कि जो नेगेटिव खुद है वो कहाँ जाएगा, वो किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। क्लियर। अब अगर कुछ देर बाद सपोज करो इसका कलर क्या था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, कोई भी ले लो कि ब्लू सोल था हमारे पास। ठीक है। सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि जब ऑपरेटर्स को सेट किया, उसमें सोल्यूशन डाला, तो क्या होगा कि दोनों आर्म्स में, दिस वन इज वन आर्म, दिस वन इज सेकंड आर्म। क्लियर। तो दोनों आर्म्स में क्या है, जो कलर की इंटेंसिटी है वो क्या है, सेम। ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे, व्हाट विल हैपन, द ब्लू सोल, मतलब ये क्या था, नेगेटिव, सो ये किस साइड को जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है। सो क्या होगा कि कुछ देर बाद जो पॉजिटिव एंड की तरफ या इस आर्म में जो इंटेंसिटी होगी कलर की वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स मूव हुए, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल सोल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने बोला इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर। और अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव सोल होगा, देन व्हाट विल हैपन, इंटेंसिटी किस साइड ज्यादा होगी कलर की, नेगेटिव एंड की तरफ। ठीक है। सो सिंपल है, if the colloidal soul particles carries negative charge, then they will move toward positive electrodes, and if colloidal soul particles carries positive charge, they will move towards the negative electrode. Clear? So this is all about electrophoresis. Clear? Next है हमारे पास electroosmosis. Electroosmosis में देखो क्या होता है कि अगर आप अब डायग्राम में देखो तो डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, ऑस्मोसिस में क्या है, हमारे पास क्या है, सेंटर में कोलॉइडल सोल। ठीक है। अब दो साइड्स को, कोलॉइडल सोल के दोनों साइड्स की तरफ क्या लगाया हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने डी और डी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट किया, डी एंड डी डैश। ठीक है। और दोनों तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या है, सोल, और इधर क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स। ठीक है। मीडियम कौन सा ले लिया, सपोज वाटर। ठीक है। अब देखो वाटर के कंपार्टमेंट्स जिसमें वाटर फिल किया है उसको हमने बोल दिया कि बी एंड सी कंपार्टमेंट्स है। ठीक है। तो होगा क्या कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो एक साइड पे जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है। और दूसरी साइड पे वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम। वो डिपेंड करेगा कौन सी साइड पे ज्यादा होना है, कौन सी साइड पे कम होना है, वो कैसे पता लगेगा, वो डिपेंड करेगा उसके कोलॉइडल सोल के चार्ज के ऊपर। सपोज करो सोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब मीडियम के ऊपर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मीडियम पॉजिटिव है, इधर मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है। सो इसका मतलब अगर वाटर का फ्लो है जो नेगेटिव की तरफ होगा, तो जिधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस तरफ क्या होगा, उसका जो लेवल है वाटर का वो क्या कर जाएगा, राइज। क्लियर। और अगर सोल पे पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम क्या हो गया, नेगेटिव। तो अगर मीडियम नेगेटिव है तो नेगेटिव से किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। सो उस तरफ क्या होगा, उसका लेवल राइज। ठीक है। सो इसमें दिखाया क्या है इस डायग्राम में कि सोल के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, किसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मीडियम के। ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा, वो है टिंडॉल इफेक्ट, वो करते हैं। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा टिंडॉल इफेक्ट। ये देखो अब क्या है, ये बहुत बार आया एग्जाम में। अब देखो इसमें है क्या, सिंपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो स्कैटरिंग होती है और उससे होता क्या है कि जो लाइट का जो पाथ है, जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या हो जाता है, विजिबल। सो क्या है इसमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, as a result path of beam become visible। ठीक है।
इसको हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट। क्लियर? इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है, सपोज करो एक डार्क रूम है, उसमें क्या है, एक स्लिट से या कोई भी एक वेंटिलेटर से या एक विंडो से क्या आ रही है हमारे पास, लाइट एंटर कर रही है। आप में से कईयों ने मतलब नोट किया होगा कि जब वो लाइट एंटर होती है ना, तो वो अगर जैसे सपोज यहाँ से लाइट आ रही है तो पूरे के पूरे वो पाथ ऑफ लाइट में ना हमें डस्ट पार्टिकल्स क्लियरली दिख रहे होते हैं। देखा आपने कभी कि वो डस्ट पार्टिकल्स हमें दिख रहे? वैसे हम डस्ट पार्टिकल्स देख नहीं सकते एयर में, ठीक है, लेकिन वो अगर आपके पास रूम डार्क है, कहीं से भी और लाइट एंटर नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ एक जगह से, एक स्लिट से एक लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। सो जो लाइट एंटर हो रही है वो उस पाथ में बिल्कुल विजिबल होता है कि डस्ट पार्टिकल्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, टिंडॉल इफेक्ट। वहां पे क्या है, लाइट स्कैटर की, वहां पे क्या है, द टिंडॉल इफेक्ट शो हुआ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। क्लियर? सो इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, एक एग्जांपल दे देनी है। क्लियर? अब इसमें और क्या चीज है, जैसे एक ट्रू सोल्यूशन, अगर आपने वो डिफरेंस पढ़ा हो तो वहां पे दिया होगा कि जो ट्रू सोल्यूशन है वो आपने वो टिंडॉल इफेक्ट है जो वो नहीं देती, ठीक है, लेकिन जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो टिंडॉल इफेक्ट शो करती है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। अगर डिफरेंस आए तो आप ये वाला पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें क्यों है ऐसा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन है जो वो क्या होते हैं, होमोजीनियस, एंड कोलॉइडल सोल्यूशन की नेचर क्या होती है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। सो अगर सपोज यही आ जाए कि कोलॉइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस है, तो आप एक कोई एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे शो करोगे कि कोलॉइडल पार्टिकल्स की हेट्रोजीनियस नेचर होती है, तो आप ये वाला इफेक्ट देके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्लियर? अच्छा, एक चीज और होती है इसमें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में दिया होता है कि जैसे व्हाट इज एरोसोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोसोल। क्लियर? सो ये टर्म्स का मतलब क्या है, सोल का मतलब तो हमें पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम सोल बोलते हैं, है ना। सो एरोसोल, इसका मतलब है कि मीडियम के डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम का है, तो उसके नाम से वो पड़ गया, ठीक है। जैसे हाइड्रोसोल, हाइड्रो को तो आपको क्लियर है कि हाइड्रो वर्ड इज अप्लाइड व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ solvent। क्लियर? सो हाइड्रोसोल मींस कि इसमें मीडियम कौन सा है, डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर। क्लियर? एंड बेंजोसोल व्हेन डिस्पर्शन मीडियम इज बेंजीन, अल्कोसोल व्हेन मीडियम इज अल्कोहल, एंड एरोसोल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस। क्लियर? इसकी एग्जांपल होती है एरोसोल की फॉग, ठीक है। एक चीज और है, 3 क्वेश्चंस करते हैं कि अगर आपको रीजनिंग कोई क्वेश्चन आए तो वो किस तरह से आता है। अब देखो 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सोल। अभी किया हमने ये क्वेश्चन कि ये कॉन्सेप्ट किया ना, बीम ऑफ लाइट, कि बीम ऑफ लाइट पास की थ्रू अ कोलॉइडल सोल, देन व्हाट विल हैपन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस एंड द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। सो वो क्या है, टिंडॉल इफेक्ट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं। क्लियर? अब देखो सेकंड, एन इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू फेरिक ऑक्साइड सोल। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया किसमें, फेरिक ऑक्साइड सोल में, ठीक है। तो क्या करवाया था मैंने आपको कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, देन कोआगुलेशन टेक प्लेस, कोआगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन, ठीक है, पीपीटी बन जाएंगे उसके, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, what will happen when electric current is passed through a colloidal soul। so current पास कर दिया, ये भी अभी किया हमने कि colloidal soul इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस विल टेक प्लेस। क्लियर? सो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जरूर पढ़ा करो पूरा लेसन रीड करने के बाद, उससे क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। आपको पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आना है, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि डिफाइन दिस और डिफाइन दिस ऐसे ही या एक्सप्लेन दिस ऐसे टाइप के ही आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन हमेशा थोड़ा मोल्ड करके पूछा जाता है, ठीक है। सो एक बार अगर जैसे आपको ये क्वेश्चन है ना, या यही क्वेश्चन है कि अगर आपने एक बार रीड किया हुआ है और फिर एग्जाम में आ रहा है, तो फिर आपको बड़ा इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आना है और आपको कोआगुलेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर है ना,
सो उसका कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। सो एक बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जरूर रीड किया करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच।